हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस जॉब पर। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022 के अंदर पर्टिकुलर नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली के जोन के बारे में, आरआरसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अलग अलग वीडियोस के अंदर आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं जिसमें सेपरेट जोन पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे जोन को पर्टिकुलर हमारे जोन की वीडियो बनाई जाए और उसमें बताया जाएगी किस प्रकार का कैंडिडेट के लेवल रहे हैं या फिर क्या एक अटेंडेंस रही है और कितनी कट ऑफ जो है पीटी के लिए जा सकती है। उन सभी चीज़ों को लेकर अपन ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका अगर कोई दूसरा जोन है तो हम जल्द ही सभी जोन्स की जो है कट ऑफ इसी सीरीज़ के अंदर तैयार करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। न्यू दिल्ली वाले पूरा वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफ़ी सारी अच्छी और एक विश्लेषणात्मक जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। अब चलिए वीडियो को जो 3 पॉइंट रहने वाले हैं इसके अंदर वो रहने वाले हैं कि आप लोगों की कट ऑफ कैसे बनेगी, कट ऑफ का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन जो है वो कितना और किसको कितना ज़्यादा फायदा मिल सकता है, उस पर थोड़ी सी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ पीटी के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, क्योंकि सभी का एक कॉमन प्रश्न यही है कि एक बार हमारा पीटी के अंदर नंबर आ जाए तो फिर बाकी सारी चीज़ें थोड़ी सी एक टेंशन कम हो जाएगी। तो पीटी के लिए क्या एक सेफ स्कोर रह सकता है जहाँ से हम पीटी की तैयारी कर सकते हैं, तो इन सभी पॉइंट के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को अपन देख लेते हैं कि आप लोगों की वैकेंसी इसके अंदर कितनी थी। आरआरसी न्यू दिल्ली की बात करें, नॉर्दर्न रेलवे की, तो यहाँ पर इस बार वैकेंसी काफ़ी सारी वैकेंसी है, 13,153 वैकेंसी है और उतने ही लगभग फॉर्म मतलब उतनी ही मात्रा में अधिक मात्रा में फॉर्म भरे गए हैं जैसा कि वैकेंसी है। 19 लाख से भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इसके अंदर आए हैं। तो यानी कि कंपटीशन पर सीट कंपटीशन की बात करें तो पर सीट कंपटीशन कंपटीशन 144 रहने वाला है आप लोगों का। यहाँ पर 144 बंदा एक सीट के लिए इसके अंदर लड़ने वाला है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है ये सच्चाई नहीं होती है। जो एक्चुअल कंपटीशन होता है वो हर बार अलग ही तरीके का निकल कर आता है। जैसा कि अपन ने थर्ड फेज के अंदर न्यू दिल्ली का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इसके अंदर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर 19 लाख फॉर्म अप्लाई किए थे, जैसा कि अपन ने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था। उसके अंदर से अटेंडेंस की मैं बात करूं तो 35 से 40% के अराउंड ही अटेंडेंस रह रही है। काफ़ी सारे ऐसे वीडियो जहां पर आप लोगों को 50% के आसपास में कट ऑफ देखने को मिलेगी, 45। तो वो एक पर्टिकुलर अगर किसी सेंटर की वीडियो आ रही है तो उसके अंदर अलग अलग जोन्स का एग्जाम है। किसी के अंदर किसी जो फेज चले हैं उसके अंदर 4 जोन का एग्जाम लिया गया है, किसी में 5 का लिया गया है। तो इस प्रकार से हर जोन का स्टूडेंट उस पारी के अंदर बैठ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर किसी पर्टिकुलर जोन की अपन अटेंडेंस देखेंगे तो वो अराउंड 35 से 40% के अराउंड ही अटेंडेंस रही है, अटेंडेंस इससे ज़्यादा नहीं रही है। यानी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी ना होने के कारण या कई अन्य कारण हो सकते हैं कि उन्होंने कहीं दूसरी जगह पर अपनी अपॉइंटमेंट ले ली हो, तो उसके कारण वो इस एग्ज़ाम को छोड़ रहे हैं। अब अगर बात करें 19 लाख का अपन 40 या 35-40 के आसपास में परसेंटेज के निकाले कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए थे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सब लगभग 7.5 लाख के आसपास बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिया है। और अब जो एक्चुअल पर सीट कंपटीशन निकल कर सामने आ रहा है वो अराउंड 57 के है। यानी कि जब आप लोगों को एग्जाम देकर आ जाओगे तब कितने एक सीट के लिए 57 कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा। लगभग मैं ये आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कोई भी डिटेल आरआरबी के द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन अनुमानित ये है कि जब एग्जाम पूरा हो जाएगा या हो चुका है आरआरसी न्यू दिल्ली का, तो इसके अंदर 57 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक सीट पर फाइट कर रहे होंगे। अब 57 कैंडिडेट की मैं अगर बात करूँ, 57 कैंडिडेट के अंदर फिजिकल में आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से कैंडिडेट जो लिए जाते हैं, तो इसका 3 गुना कॉम्पिटिशन देख लीजिए। ये आपका वैकेंसी है और इस वैकेंसी का 3 गुना यानी कि 3 गुना बच्चों को इसके अंदर फिजिकल के लिए लिया जाएगा और उसी के आधार पर आप लोगों की जो है फिजिकल के लिए कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। फिजिकल के लिए कट ऑफ का निर्धारण की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो 2018 की वैकेंसी थी उसके अंदर पीटी के लिए क्या कट ऑफ रही थी। तो पीटी के लिए यूआर की 80 के अराउंड, ओबीसी की 74, एससी की 69, एसटी की 62, ये पीटी की कट ऑफ रही थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में ये आप लोगों की कट ऑफ रही थी। इस बार आप सभी लोगों को पता है परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन होगा। तो कई लोगों को बार बार मैं हर वीडियो में अपनी में बताता हूँ कि परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में कई सारे डाउट है। इसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होता है, आपके नंबर बढ़ते हैं। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड थी, सबसे बड़ी चीज़ है कि शिफ्ट हार्ड या आपके लोगों का जो पेपर का लेवल था वो हार्ड था, आपके अंदर किस प्रकार की आपकी शिफ्ट के अंदर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट क्या थी, यानी किस प्रकार के कैंडिडेट आप लोगों की शिफ्ट के अंदर बैठे थे, अटेंडेंस किस प्रकार की थी। अब अपन को इन तीनों चीज़ों के अंदर से सिर्फ एक चीज़ का पता है कि अटेंडेंस जो है वो काफ़ी लो जा रही है। अपन को ना तो शिफ्ट के पेपर का लेवल का पता चल रहा है कि किस प्रकार का लेवल था, क्योंकि बाकी शिफ्ट का अपन देखते हैं तो सबका आसान लगता है, लेकिन जब खुद वाली शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं तो अपन को वो हार्ड पेपर लगता है। तो इसका निर्धारण तो आरआरसी के द्वारा ही किया जाएगा कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हार्ड था और कौन सी शिफ्ट का पेपर जो है वो ईजी था।
इसके साथ साथ में क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट की भी बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो परसेंटाइल बेसिस में वो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट की होती है, क्योंकि जब आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बेसिस पे किया जाएगा तब यही चीज़ मेन तौर पर देखी जाएगी कि आपकी जो शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट के अंदर जो मैक्सिमम कैंडिडेट या फिर जो टॉपर कैंडिडेट है उसके कितने नंबर बन रहे हैं, उसी के आधार पर दूसरी शिफ्ट के टॉपर्स के आपका कंपेरिजन किया जाएगा और उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो ये जरूरी है कि आपकी शिफ्ट में एवरेज स्टूडेंट बैठ रहे हैं, टॉपर स्टूडेंट बैठ रहे हैं या वीक स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो किस प्रकार के स्टूडेंट आपकी शिफ्ट के अंदर बैठे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहने वाला होता है। तो इन सभी तीनों पॉइंटों के आधार पर कट ऑफ का निर्धारण किया जाएगा। इस बार की अगर वैकेंसी की देखें तो अपन को सिर्फ अभी तक अटेंडेंस के बारे में पता है, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। ये जो कट ऑफ गई थी इसके अंदर आप सभी लोगों को पता है नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था उसके अंदर 15 से 20 नंबर तक भी बढ़े थे, कई कई के 26 नंबर भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। जो रिजल्ट आया है उसके अंदर 26 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन के अंदर बढ़े हैं। तो ये सारी जो कट ऑफ आप लोगों के सामने दिख रही है आपको, ये सारी की सारी कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में है। तो इस बार तो पहले से ही आप सभी लोगों को पता है कि कट ऑफ थोड़ी कम रहने वाली है। तो क्या कट ऑफ इस बार रह सकती है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन सभी पॉइंटों को अपन देख चुके हैं वीडियो के अंदर। नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि जिसकी शिफ्ट हार्ड होगी, जहां पर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के स्टूडेंट वहां पर बैठे हैं, और पेपर का लेवल तो सबसे मेन होता ही है कि हार्ड था या ईजी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, यानी कि 2022 के अंदर यानी जो 2019 की वैकेंसी है उसके अंदर पीईटी क्लियर करने के लिए आप लोगों को कितने नंबर लाने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार अगर पीईटी के अंदर नंबर आ गया तो आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के अंदर वेटिंग लिस्ट लगातार जारी की जाती है, उसके आधार पर काफ़ी लंबे समय तक जो है अपॉइंटमेंट दी जाती है। तो अगर आप पीईटी के अंदर ही शामिल नहीं होंगे तो पूरी तरह से रेस से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अगर पीईटी के अंदर शामिल हो जाते हैं, अगर आपके थोड़े से कम नंबर भी है तो आपको एक उम्मीद बनी रहती है कि मेरा कभी ना कभी इसके अंदर नंबर आ सकता है। यूआर की मैं बात करूँ तो एक जो एक्सपेक्टेड रह सकती है वो है कि 58 के अराउंड अगर आप लोगों के नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर पीईटी के लिए क्वालिफाई है। मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन बात कर रहा हूँ, जो अभी आप लोगों के रो मार्क्स है न्यू दिल्ली के अंदर उसकी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। अगर 58 के अराउंड आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इससे +- 2 हो सकता है लेकिन इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। इसके अंदर आप लोगों को रो मार्क्स का ध्यान रखना है कि इतने आप लोगों के रो मार्क्स होने चाहिए। वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में वो कितने जाएँ वो बात की बात है। अभी अगर इतने नंबर है तो निश्चित तौर पर आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 53 के अराउंड भी आप लोगों के नंबर है तो आप अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी करिए, आप लोगों को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। न्यू दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एससी कैटेगरी की 48 और एसटी कैटेगरी की 45, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी इस बार जुड़ी है उसके अगर 50 से प्लस नंबर भी बन रहे हैं ना तो उनको रोकने वाला कोई नहीं है। 50 से प्लस नंबर पे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इतना टारगेट आप लोगों ने लेकर चल रहे हो, अगर टारगेट क्या माफ़ कीजिएगा, अगर आप लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं अभी रो मार्क्स के आधार पर, जैसा भी आप लोगों ने अपनी यादाश्त के हिसाब से क्वेश्चनों को मिलाया है, और हालांकि आंसर के आने के बाद में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर फिर भी इतने नंबर बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप अगर 40 के अराउंड बन रहे हैं या 45 बन रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को देखने वाली चीज़ होगी कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को किस प्रकार से फायदेमंद रहता है। तो ये न्यू दिल्ली के बारे में थोड़ी सी अपन ने चर्चा करी है। आपका कौन सा जोन है, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। मैं अगले नेक्स्ट जोन के बारे में, किस जोन के बारे में वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।